हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो इससे पहले के वीडियो में मैंने इस एसटीआर के डायग्राम को एक्सप्लेन किया था कि इस एसटीआर को मैंने एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल डायग्राम में करके दिखाया था। तो आज का टॉपिक है हमारा कि इसी STR-CQ0765RT को मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हमारी एलईडी टीवी के बोर्ड में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर मैं फिट करके भी दिखाऊंगा, ऑन करके भी दिखाऊंगा, यानी कि एलईडी बैकलाइट को ऑन करके या ग्लो करके दिखाऊंगा और साथों साथ मैं इसे ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको समझाया था उसी तरीके से मैं वायरिंग करके भी दिखाऊंगा और एक एक टर्मिनल को, यानी कि इस एसटीआर में पांच कनेक्शन, यानी कि 5 टांगों वाला ये हमारा एसटीआर है। उसकी सारी 5 पिनों में से पांचों के पांचों बारी बारी से एक एक करके मैं इसके कनेक्शन आपको लाइव दिखाऊंगा और ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा और उसे ग्लो करके भी दिखाऊंगा कि हमारी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या हमारी बैकलाइट इससे ऑन हो सकती है क्या, इसके बारे में आज का हमारा वीडियो है प्रैक्टिकली। तो अब सबसे पहले हमें समझ लेना है इस डायग्राम को कि इसी डायग्राम को मैंने आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि किस तरीके से इसका वायरिंग किया जाए और किस तरीके से ये होता है। मगर सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि ये हमारा इंडक्टर है, यानी कि ये हमारा एसएमपीएस है। तो एसएमपीएस हमारे बोर्ड में ये समझना है, चाहे एक वाइंडिंग का आउटपुट हो या चाहे 2 वाइंडिंग का, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हमारा बोर्ड है वो एक वाइंडिंग का आउटपुट देता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट का ही आउटपुट हमें देता है। तो हमें यूज़ भी 12 वोल्ट ही लेने हैं। फिर हमें ये देखना है कि ये इंडक्टर मैंने जो ड्रॉ किया है वो इंडक्टर जो हमारी बैकलाइट ड्राइवर विभाग में इंडक्टर आती है ये वाली, इसको समझना है। फिर देखना है हमें ये वाला सॉकेट जो हमारी एलईडी स्ट्रिप का सॉकेट होता है उसे समझना है हमें। ये हमारा सॉकेट है तो उसको सॉकेट समझना है। अब हमें ये वाला फ़िल्टर जो समझना है, जो आउटपुट का फ़िल्टर होता है वो फ़िल्टर हमारा ये है। और ये वाला डायोड जो हमें समझना है, ये डायोड हमारा ये है। और इस एसटीआर को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये समझना है कि इस एसटीआर को इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा और क्या क्या हमें फेरबदल करना पड़ता है। तो उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक आईसी आपको दिखती होगी। ये हमारा इतना सा एरिया जो है वो हमारा इस बोर्ड का एलईडी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है और उसी ड्राइवर सेक्शन की ये ड्राइव आईसी है या पीडब्ल्यूएम आईसी भी कह सकते हो। तो आप जिस नाम से भी जानते हो, तो ये आईसी जो हमें दिखती है ड्राइव आईसी, उसको हमें रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। फिर दूसरा एक काम ये करना है कि इसमें जो लगने वाला फ़िल्टर है वो कम वोल्टेज का होता है, यानी कि आपको 470 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का है। इसकी बजाय आपको
470 माइक्रोफेराड या फिर 47 माइक्रोफेराड भी हो सकता है। तो 47 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का है तो उसकी जगह पर 47 माइक्रोफेराड आपको 160 वोल्ट का या 47 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का डालना पड़ेगा। तो बस ये दो काम करना है, एक आईसी को निकाल देना है, इस फिल्टर के वोल्टेज को बढ़ा देना है। दूसरा और कुछ भी इसमें निकालना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आईसी को निकालना है और इस फिल्टर को वोल्टेज को बढ़ाना है। तो अब आ जाते हैं हम टॉपिक पर कि ये हमारा STR जिसका नंबर है CQ0765RT। तो इस STR को अब तक हमने देखा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ SMPS में ही देखा है। जो हमारे पुराने वाले CRT टीवी आता था उसी में इस नंबर का STR ज़्यादातर इस्तेमाल होता था और ये STR बना ही SMPS के लिए है ख़ास तौर पर। मगर मैंने इसका इस्तेमाल कुछ और सेक्शन में कर दिया है, यानी कि हमारी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर दिया है। हमारे LED बोर्ड में अगर ड्राइवर सेक्शन ख़राब हो जाता है तो अब तक हम ये वाले बोर्ड जो छोटे बड़े सभी टाइप के बोर्ड आता है, जो बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड होता है, उसको इंस्टॉल करके हम अपनी LED को ग्लो करवा लेते थे। बैकलाइट LED को, बैकलाइट स्ट्रिप को ऑन करवा लेते थे। मगर क्या इसके बदले सिर्फ और सिर्फ ये STR क्या हम इंस्टॉल कर सकते हैं? तो यकीनन कर सकते हैं। मैंने करके दिखा दिया है, मैंने आपको ड्रो यानी कि ये एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इस STR से भी हम अपनी LED बैकलाइट को ग्लो करवा सकते हैं, ऑन करवा सकते हैं। तो हमें ये दोनों सेक्शन यानी कि इस पॉइंट को भी ढूंढना है इसमें और इस पॉइंट को भी ढूंढना है। तो मैं आज लाइव आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों पॉइंट को कैसे ढूंढा जाए। और इस STR की बात कर ले तो इसकी डेटा शीट आप देखेंगे तो 1 नंबर की पिन हमारी ड्रेन है, 2 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड पिन है, 3 नंबर की पिन VCC पिन है और 4 नंबर की पिन हमारी फीडबैक पिन है और 5 नंबर की सिंक पिन है, जिसे मैंने यहाँ पर NC रखा है, यानी कि कुछ कनेक्शन नहीं दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा सारे कनेक्शन कि हमारे जो डायग्राम में दिया है क्या मैंने उसी तरीके से वायरिंग किया है, क्योंकि एक एक पिन करके दिखाऊंगा कि सारी पिनों का कनेक्शन मैंने बिल्कुल इसी डायग्राम के मुताबिक ही किया है। मगर आपको भरोसा हो जाए, आपको तसल्ली हो जाए, इस हिसाब से मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि इसी तरीके से वायरिंग किया है। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा STR है, जिसको शायद आपको इसका नंबर दिखता होगा। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि इसका नंबर यही है। CQ0765 इस तरीके का इसका नंबर है। और यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारा STR है और ये हमारी LED है जिसमें लिखा है 8 LED 3 वोल्ट, यानी कि मैंने इससे 24 वोल्ट का लोड दिया है। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये हमारी ड्राइव IC है, जो हमारी PWM IC है, उसको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है और ये फिल्टर मैंने 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का डाल दिया है।
और मैंने यहाँ पर एलईडी कनेक्ट कर दी है, दूसरा और कुछ मैंने नहीं निकाला है। आपको ये दो चीज़ दिखाई देती होगी, उसके बारे में भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारा एसएमपीएस ख़राब हो गया था, उस लिहाज से मैंने ये मॉड्यूल डाला है। अगर आप भी इंस्टॉल करते हो तो आपका एसएमपीएस अगर रेडी होगा तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा डाउट यह है कि ये क्या चीज़ है, तो ये हमारी एक रेगुलेटर आईसी है जो 7805 करके आती है, जो 5 वोल्ट हमें आउटपुट में देती है। तो यहाँ मेरा इस बोर्ड का 5 वोल्ट का जो बक कन्वर्टर आता है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसे 5 वोल्ट बना के फ़िलहाल अभी दिया है। तो इन दोनों का इस एसटीआर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि आपके बोर्ड में ये दोनों कंप्लीट है तो आपको ये दोनों डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले इस एसटीआर को मैंने जो इंस्टॉल करके रखा है, वायरिंग करके रखा है, तो मैं आपको पहले बैकलाइट ऑन करवा के दिखाता हूँ और साथों साथ में ऑन ऑफ करवा के भी दिखाता हूँ। फिर बाद में हम देखेंगे कि कौन से कनेक्शन कहाँ पर दिए गए हैं, और हम डायग्राम में देखते देखते एक एक टर्मिनल को, एक एक पिन को हम बारी बारी से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कनेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं स्विच ऑन कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इस बोर्ड का रेड इंडिकेटर जल गया है। जैसे ही ये रेड इंडिकेटर हमारा जल गया है और जैसे ही मैं इसको बैक, ये वाली जो हमारी स्विच है वो पावर ऑन की है, जैसे ही मैं स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा, यानी कि रेड इंडिकेटर यानी कि हमारा स्टैंड बाय पोजीशन है, और स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी ये बैकलाइट नहीं जल रही है, यानी कि जलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैंड बाय पोजीशन में हमारा बैकलाइट बंद ही रहना चाहिए। तो ये मैं पावर ऑन की दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये हमारी ऑन होती है या नहीं। तो मैं पावर ऑन की दबाता हूँ, तो ये मैंने प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं ये हमारी बैकलाइट एलईडी जल उठी और हमारा रेड इंडिकेटर चला गया। तो ये 100% ये हमें रिजल्ट दिया इसने कि ये हमारी ऑन हो गई और बहुत अच्छी लाइट हमें प्रोवाइड करती है। और ये हमारा एसटीआर बिल्कुल ठंडा है, यानी कि हीट नहीं होता है। फिर से मैं इसे ऑफ करूंगा, मैं दबाता हूं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफ हो गया और हमारा रेड इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो गया। फिर से मैं एक बार और ट्राई करता हूँ ताकि आपको भरोसा आ जाए कि एक बार और दबाता हूँ, तो ये मैंने प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऑन हो गई और हमें 100% ये रिजल्ट देता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा जो एसएमपीएस में चलने वाला एसटीआर भी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल हो सकता है। और इसी तरीके के कईयों एसटीआर को मैंने वीडियो बना के रखा है, जो यहाँ पर आपको इस तरीके से बारी बारी से सभी एसटीआर को, छोटे बड़े एसटीआर, अलग अलग नंबर के एसटीआर, सभी एसटीआर को मैं इसी तरीके से मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो फिर से ऑफ करता हूं, तो ये ऑफ हो गया। तो ये आपने देख लिया कि ये हमारा 100% काम कर रहा है। तो अब मैं इसे पिन को बंद कर देता हूं और मैं बारी बारी से डायग्राम के मुताबिक मैं आपको सभी कनेक्शन दिखाता हूं। तो हम डायग्राम पे आ जाते हैं कि ये हमारा डायग्राम है जिसमें लिखा है, सबसे पहले इस एसटीआर को ऑन होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव वोल्टेज से शुरू करेंगे। इसकी डेटा शीट के अनुसार ये 3 नंबर की पिन जो है वो वीसीसी पिन है, जो पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। यानी कि हमें 3 नंबर पर 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो 12 वोल्ट हमें कहाँ से मिलता है, तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा 12 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड है, यानी कि डायरेक्टली 12 वोल्ट इसको दिया गया है। तो मैं आपको 3 नंबर की पिन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसे पहले मैं निकाल देता हूँ और आपको सही से दिखाता हूँ। तो मैं सबसे बड़ा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा STR है, ये हमारा STR है जो आपको दिखता होगा, जिसकी 3 नंबर की पिन यानी कि 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर की पिन हमारी रेड वायर है। तो 3 नंबर की पिन का रेड वायर मैंने यहाँ पर आपको दिखता होगा। जो 3 नंबर की पिन का यहाँ मैंने दिया है जो इसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला जो रेक्टिफायर है वो हमें 12 वोल्ट आउटपुट देता है। तो उस लिहाज से मैंने 3 नंबर को 12 वोल्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो डायग्राम के मुताबिक ये हमारा कनेक्शन सही हुआ और पॉजिटिव सप्लाई हमने 12 वोल्ट पॉजिटिव हमने 3 नंबर को दे दिया। अब बारी आती है नेगेटिव सप्लाई की। तो यहाँ 2 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है, जो एक प्रकार से नेगेटिव सप्लाई होता है। तो 2 नंबर की पिन पर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ लाइन जाता है और ग्राउंड हो जाता है। तो हम बोर्ड STR में देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल कि हमारा 2 नंबर ग्राउंड होता है या नहीं। तो 1 नंबर हमारा ये है, 2 नंबर हमारा ब्लैक है। तो ब्लैक का वायर कहाँ पर आया? यहाँ पर, यानी कि ये 2 नंबर जो हमने बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया है। तो आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा 2 नंबर का कनेक्शन भी डायग्राम के अनुसार कंप्लीट है, ओके है। अब आ जाते हैं हम 3 नंबर पर, यानी कि दूसरी एक पिन पर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई हमने दे दिया। तो अब STR रन करने के लिए तैयार है, मगर अभी रन नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इसको ऑन ऑफ सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी कि ऑन का सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो ऑन का सिग्नल उससे कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पर आ जाइए। डेटा शीट के मुताबिक 4 नंबर की पिन है, जिसको हम फीडबैक पिन के नाम से, फीडबैक डेटा शीट के मुताबिक वो फीडबैक पिन है। मगर फीडबैक पिन को हमने अक्सर देखा है कि किसी भी SMPS में अगर ये STR इंस्टॉल होता तो उसी SMPS का जो ऑप्टो कपलर आता है, उसी ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ हमेशा के लिए फीडबैक जुड़ा हुआ होता है और वहीं से आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। मगर मैंने इस STR को फिलहाल SMPS में इंस्टॉल नहीं किया है, बल्कि इस STR को मैंने बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसीलिए मैंने इस 4 नंबर की पिन को मैंने ऑन ऑफ के लिए यूज़ में लिया है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये STR को जब हमारा रेड इंडिकेटर यानी कि स्टैंड बाय मोड होगा तब हमारा STR ऑफ रहेगा, हमें आउटपुट में स्विचिंग वाला पल्स नहीं देगा, ऑन ऑफ वाला पल्स नहीं देगा इस 1 नंबर की पिन से, जो हमारी ड्रेन पिन होती है। जब हमारा ग्रीन इंडिकेटर यानी कि हम स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय से ऑन करते हैं, पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके हमारा यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर होता है। और वही ग्रीन इंडिकेटर जो जब जैसे ही होता है तो यहाँ से ग्रीन इंडिकेटर से हमें 3.3 वोल्ट इस डायोड के थ्रू यहाँ पर आता है और इन दोनों रजिस्टर के द्वारा जो ग्राउंड किया है उसके द्वारा इस 3.3 वोल्टेज को कम किया जाता है और 4 नंबर को दिया जाता है। तब जाके इसको ऑन का सिग्नल यानी कि ऑन होने का मैसेज मिलता है। तो ये ऑन होता है और 1 नंबर की पिन जो हमारी ड्रेन है वहाँ पर हमें स्विचिंग वाला ऑन ऑफ वाला सिग्नल यहाँ पर हमें मिलता है, यानी कि ऑन ऑफ करवाता है, स्विचिंग करवाता है। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि यहाँ पर एक 180 ओम्स का रजिस्टर है
और उसी के सीरीज में 47 ओम्स का रजिस्टर है और मैंने ग्राउंड कर दिया है। और यहाँ इस डायोड भी रखा है जिसका कैथोड हमारी 4 नंबर की पिन की तरफ है और हमारा एनोड ग्रीन इंडिकेटर की तरफ है। तो अब ग्रीन इंडिकेटर कहाँ पर आता है मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम 4 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर की पिन ये है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 नंबर की पिन ये है। तो आपको यहाँ पर दिखता होगा कि एक है हमारा 180 ओम्स का रजिस्टर, एक हमारा 47 ओम्स का रजिस्टर जो मैंने ब्लैक वायर के साथ ग्राउंड कर दिया है, जो हमारी 4 नंबर की पिन के साथ लगा हुआ है, यानी कि दोनों को सीरीज कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो इस तरीके से ये सीरीज में है जो मैंने ग्राउंड कर दिया है। अब एक डायोड आपको दिखता होगा यहाँ, जो ये डायोड का कैथोड 4 नंबर की तरफ है और जिसका एनोड हमारे ग्रीन इंडिकेटर की तरफ जाता है। तो ग्रीन इंडिकेटर में हमारा ऑरेंज वायर लगा हुआ है। तो ऑरेंज वायर यहाँ पर आप पीछे की साइड जाएंगे इस बोर्ड के, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको 5 वोल्ट दिख रहा है और उसके बाद आपको रेड दिख रहा है और उसके बाद आपको ग्रीन दिख रहा है, यानी कि इसी ग्रीन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये हमारा 4 नंबर की पिन का भी कनेक्शन रेडी हुआ, ओके हुआ। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट पर कि ये हमारा STR का 1 नंबर का पिन है जो हमारा ड्रेन पिन है, जहाँ से हमें अब आउटपुट मिलने लगा, यानी कि हमारा स्विचिंग करने लगा, ऑन ऑफ करने लगा, यानी कि ये हमें स्विचिंग करवाता है 1 नंबर से। तो हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया। अब इसको कैसे ढूंढा जाए, इस पॉइंट को? तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए हमें एक इंडक्टर ढूंढना पड़ेगा और इसी इंडक्टर का एक सिरा 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है और इसी इंडक्टर का दूसरा सिरा जो है एक डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पर दिया जाता है। ये हमारा पहले वाला फॉर्मूला हुआ। अब इसी को ढूंढने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है कि हमें इस कनेक्टर को ढूंढ लेना है, जो हमारा LED का कनेक्टर होता है। वहाँ पर हमें इसके बाजू में जो आउटपुट वाला फिल्टर मिलता है, जो बड़ा वाला फिल्टर होता है, जो 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का भी होगा, 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट का भी हो सकता है और किसी में आपको 100 माइक्रोफेराड 250 का भी मिल सकता है। तो हमें ये फिल्टर ढूंढ लेना है और उसी फिल्टर का पॉजिटिव सिरा जिस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा होगा, उसी डायोड के एनोड के साथ हमें देना है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। इन दोनों फॉर्मूले में आपको जो फॉर्मूला भी समझ में आता है, जिस पर भी आपको ढूंढने में आसानी होती है, उस फॉर्मूले में से इसी पॉइंट को इस तरीके से ढूंढा जाता है। तो मैं बोर्ड में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि एक मैं अलग से बोर्ड लेता हूं। ये मेरा उसी टाइप का बोर्ड है जिसमें हमें इंडक्टर ढूंढना है और इंडक्टर का एक सिरा हमारे 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है, मीटर से कंटिन्यूटी लेके आप देख सकते हैं, और दूसरा सिरा जो होता है वो हमारे इस डायोड के एनोड के साथ जुड़ा होता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला ये है कि हमारी ये कनेक्टर है, उस कनेक्टर के बाजू में हमें आउटपुट का फिल्टर मिलेगा और इसी फिल्टर का पॉजिटिव सिरा इस डायोड के साथ कनेक्ट है और इसी डायोड के एनोड के साथ हमें जोड़ना है। तो
तो कुल मिलाकर इस डायोड के एनोड के साथ हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो मैं आपको यही लाइव दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं ये हमारा 1 नंबर का पिन है जो ड्रेन पिन है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यही वायर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाता है, इसी कलर का वायर जो यहाँ पर आता है, जो इस डायोड का एनोड है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन भी हमारा डायग्राम के मुताबिक ओके रहा, कंप्लीट रहा। तो इस तरीके से अनेकों प्रकार के एसटीआर जो हमारी सीआरटी टीवी में यूज़ होते हैं, जो अभी के लिए हमारे कुछ काम के नहीं रहे, क्योंकि सीआरटी टीवी का ज़माना चला गया, अब ख़त्म हो गया। इस लिहाज से हमारे पास कितने ही बहुत सारे एसटीआर, अलग अलग नंबर के, छोटे बड़े एसटीआर, अलग अलग कंपनी के एसटीआर बहुत सारे पड़े हुए हैं जो हमारे कुछ काम के नहीं हैं। तो इस तरीके से आप एलईडी टीवी में ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बारी बारी से मैं आपको अलग अलग नंबर के एसटीआर को मैं इसी तरह से इंस्टॉल करके दिखाता रहूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।